Hello kids, how are you? Welcome to my channel. Me and Akshay. My name is Priya and I am going to teach you chapter number 1 integers for class 7. So listen to it. So first of all we are discussing the definition of integers. Integers are used to represent quantities that can be both above and below 0. इसका मतलब है कि जो भी नंबर ज़ीरो से बड़े हैं या फिर छोटे हैं सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इंटीजर्स एज अ सेट ऑफ होल। तो इसका मतलब है जितने भी होल नंबर्स हैं पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, दीज ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटीजर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। एक और बात बेटा, मैथ में जब किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता इसका मतलब वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बाद अब आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। सो नेगेटिव इंटीजर्स आर नंबर्स दैट हैव अ वैल्यू लेस देन 0। मतलब जो भी नंबर 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो 0 से छोटा बेटा जो भी नंबर होगा उसके आगे माइनस साइन होगा। सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी नेगेटिव इंटीजर है वो डेसिमल या फिर कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। इट शुड ओनली बी अ नंबर हैविंग अ नेगेटिव साइन। अभी स्क्रीन पे देखो, देयर इज़ अ नंबर लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें सेंटर पे 0 लिखा है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। लेफ्ट साइड पे ऐसे नंबर्स हैं जिनके आगे माइनस का साइन है, इट मीन्स दे आर नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 होता है दैट इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग इंटीजर्स। इनको नंबरिंग कैसे करना है अब। सो इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन गेट्स स्मॉलर एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो नंबर लाइन पे देखो जैसे ही हम 0 से लेफ्ट साइड को जाते हैं तो नंबर कम होते रहते हैं। -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा है। सो दोज आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर। तो जब भी हम किसी भी दो इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, एज यू ऑल नो, उसके बीच में हम ग्रेटर देन या फिर लेसर देन का साइन यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इंटीजर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। आप देख रहे हैं कि जो इंटीजर्स एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के ऊपर डिस्प्ले किए गए हैं, तो वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीजेस टू द राइट एंड डिक्रीजेस टू द लेफ्ट। इसका मतलब है कि जैसे ही नंबर लाइन के हम राइट साइड जाएंगे इंटीजर्स बड़े होते रहेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे इंटीजर्स छोटे होते रहेंगे। सो फर्दर टू द राइट अ नंबर इज द लार्जर द वैल्यू। जितना नंबर राइट साइड पे होगा उतना बड़ा होगा, जितना लेफ्ट पे होगा उतना नंबर छोटा होगा। अब आई होप कि नंबर लाइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स लुक एट द रूल्स ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स। तो बेटा मैंने बताया ना, जब भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर होता है। इंटीजर्स वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सो यू शुड नो दीज रूल्स। फर्स्ट रूल देख लेते हैं। जब भी दो नंबर्स के आगे पॉजिटिव साइन होगा, मतलब कोई भी साइन नहीं होगा, तो प्लस ही है वो, और सेंटर में एडिशन का सिंबल है, तो हमें उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना है। और आंसर के आगे भी जो हमारा है पॉजिटिव का साइन ही होगा। यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल 4 + 6 = 10। बेटा नेक्स्ट रूल है, जब हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा एक नेगेटिव होगा और उन दोनों को हमने ऐड करना है। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव को हम ऐड करते हैं तो हम कहते हैं प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, मीन्स उन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा। एग्जाम्पल देखिए 16 एंड -7 है, तो इन दोनों के बीच में माइनस का ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, तो आंसर आएगा 9 और आंसर के आगे पॉजिटिव साइन रहेगा। अभी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आंसर के आगे पॉजिटिव ही क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा जब भी हम कोई प्लस माइनस का सम करते हैं जो भी सिंबल बड़े नंबर के आगे होता है वही हमारा रिजल्ट के आगे भी आता है। क्लियर। सिमिलरली मूविंग ऑन टू द थर्ड रूल, फर्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है, -11, तो माइनस ही ऑपरेशन होगा। 11 - 5 6 के आगे नेगेटिव इसीलिए आया है क्योंकि 11 इज़ द बिगर नंबर और जो आंसर है उसके आगे बिगर नंबर का ही सिंबल आता है। नाउ द लास्ट रूल इज, जब दोनों इंटीजर्स के आगे ही नेगेटिव साइन है तो क्या होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, -4 और -3 ऐड होके 7 हो जाएगा, आंसर के आगे माइनस आएगा क्योंकि 4 बिगर नंबर है तो इसीलिए।
क्लियर। तो अभी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के रूल्स करेंगे। मतलब जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और उनके आगे प्लस या फिर माइनस के सिंबल्स हों, तो हाउ वी कैन सॉल्व इट। लुक एट द फर्स्ट रूल। जब दोनों नंबर्स के आगे प्लस है, मीन्स दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। जब दोनों नंबर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। एंड जब एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आंसर जो है हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो फर्स्ट नंबर भी हमारा नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, सेकंड भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। इस केस में आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा। जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, ओनली देन आवर आंसर वुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सो बेटा रूल्स आर सेम फॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द इंटीजर्स। अभी हम समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है नॉर्मल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर विदाउट कंसीडरिंग इट्स साइन, कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ग्रीन कलर में एग्जाम्पल लिखी है कि अगर नंबर -9 है तो उसकी वैल्यू 9 होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर नंबर पॉजिटिव है तो भी वो पॉजिटिव ही रहता है। मतलब नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका आंसर पॉजिटिव विदाउट एनी सिंबल रहेगा। और जब भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को इंडिकेट करना है तो हम हमेशा उसको मोड के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स 2 वर्टिकल लाइंस में। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 वर्टिकल लाइंस एक इंटीजर के आगे और पीछे, उसको हम मोड कहते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है -76, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 76। नेक्स्ट है +50, इसकी वैल्यू होगी 50। -100, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 100। ऑल द आंसर्स वुड बी पॉजिटिव इन नेचर। So next moving on to additive inverse. So it simply means changing the sign of the number and adding it to the original number to get an answer equal to 0. Let's do it with the help of an example. मान लो हमारे पास एक नंबर है 2, तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2। तो जब हम नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। सो द नंबर वी हैव टेकन इज 2, एडिटिव इन्वर्स है -2। तो 2 प्लस -2, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, आंसर इज 0। नाउ आई होप एडिटिव इनवर्स इज क्लियर टू यू। सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। सपोज यू हैव अ नंबर -4, so what would be the additive inverse of this number? Write to me in the comment section by writing the additive inverse of number -4. Now let's discuss it with the practical examples. So firstly, where we can use the integers. What is the importance of integers in a real life? तो जब भी प्लेयर्स कोई गेम खेलते हैं तो उनके नंबर्स ऐड होते हैं, उनका अगर कोई फाउल हो जाता है तो नंबर माइनस होते हैं, वहाँ पर यूज़ होते हैं। बैंक्स में हम पैसे क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वहाँ पर भी इंटीजर्स यूज़ होते हैं। और जब हम डाइटिंग करते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमने कितनी कैलोरीज का खा लिया, तो अभी हम रनिंग करके कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे। सो दिस ऑल प्लस माइनस इज इंटीजर्स ऑपरेशंस। ओके, नाउ आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस। Look at the first one. When the integers 10, 0, 5, -5, -7 are arranged in descending or ascending order, then find out which of the following integer always remain in the middle of the arrangement. मतलब जब भी हम इन नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सेंटर में रहेगा। 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो सेंटर में रहेगा 0, बिकॉज जो पॉजिटिव इंटीजर हैं 0 के राइट साइड आ जाएंगे और जो नेगेटिव हैं 0 के लेफ्ट साइड आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो अभी हम देख लेते हैं नंबर लाइन। देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन है b इज ग्रेटर देन -10। b जो है -10 से बड़ा है, यस बड़ा है क्योंकि वो -10 से पहले है। सेकेंड ऑप्शन a इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स बिकॉज a इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑन द राइट साइड। थर्ड ऑप्शन b इज ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है, नो दिस इज नॉट ट्रू, b इज स्मॉलर देन a बिकॉज b इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड a इज ऑन द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन। फोर्थ ऑप्शन b इज स्मॉलर देन 0, yes b 0 के लेफ्ट साइड है, of course it is smaller than. So in this way try to solve all the problems. I'll wait for your answers of question number 3rd, 4th and 5th.
कुछ भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, सो राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन और आई विल बी मेंशनिंग माय email ID definitely at the end of the video. On the next page we have 3 more questions. Try to solve it step by step. So what you have to do, take a notebook and a pen and find out the answers. In case any problem, write in the comments or write to me over the email ID. My email ID is mentioned on the screen. One more thing I would like to mention over here, that please pause the video while solving the questions. So if you really like the video, please subscribe, like, comment and share the channel. Thank you.